नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बेसन के लड्डू बना के दिखाऊंगी। हम घर पे आसानी से एकदम दानेदार किस तरह लड्डू बना लें, दोस्तों कुछ खास ट्रिक के साथ बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, सामग्री देख लीजिए। तो ये बेसन है 1 कटोरा, ये 1 कटोरा शक्कर है, ये थोड़ा सा दूध है, ये पीसी इलायची शक्कर के साथ पीसी, ये फूड कलर, ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और ये घी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, थाली में बेसन को ले ली हूँ। अब इस बेसन में हम थोड़ा सा घी डालेंगे, 1-1.5 चम्मच के बराबर। इसमें घी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। घी डालने से ये बेसन के लड्डू बड़े अच्छे बनते हैं। और इसमें अभी मैं थोड़ा सा दूध डालूँगी। ये फूड कलर के साथ मैं दूध को डाल दूँगी और बीच बीच में इसको भी मैं डालते रहूँगी। अभी पूरा एक बार में नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। ये इसे इस तरह से डाल देना है और फिर इसे हमें दोनों हाथों से मिलाना है। इस तरह से इसे मिलाना है और दोनों हाथों से फिर से हम मल के मिलाएंगे। ये दूध और ये जो घी है बेसन में, इसे इस तरह से दोनों हाथों से रफ करेंगे। ये अच्छी तरह से एकदम इसे मिलाना है। ये इतना मिलाना है कि ये सूजी के फॉर्म में आ जाए। और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाऊंगी। दोस्तों, इस तरह से बनाने से ये फ़ायदा होता है कि बेसन के लड्डू में हमें घी भी ज़्यादा नहीं लगते हैं और जब हम भूनते हैं बेसन को तो हमारे बेसन जलते नहीं हैं और हमारे लड्डू एकदम दानेदार मोतीचूर के लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। बहुत ही खाने में बेहतरीन होते हैं। तो चलिए, इसी तरह से दोनों हाथों से रगड़ूंगी। दोस्तों, इसको इसी तरह से रगड़ लेना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये इस तरह से हो गए हैं, एकदम सूजी की तरह ये लग रहे हैं। दोस्तों, ये अगर आप लोग से बारीकी से नहीं होता है तो क्या कीजिएगा कि आटा छानने वाला जो छन्नी होता है उसे ले लेना है और फिर उस छन्नी पे इसे इस तरह से देखिए रख देना है और नीचे एक थाली रख के हाथों से रगड़ रगड़ के उसे गिराना है। जो उसके पतले पार्ट होंगे वो निकल जाएंगे। और नहीं तो फिर दोस्तों, एक ऑप्शन और है कि जब हाथों से रगड़ेंगे और थोड़ा बहुत इसमें गुठलियाँ रहेंगी तो सभी को आप क्या कीजिएगा, मिक्सर में ग्राइंड कर दीजिएगा सूखा ही, तो एकदम इस तरह से हो जाते हैं। तो चलिए, अब हम कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिए हैं और इसमें अब 1 कटोरा में जो शक्कर दिखाई थी उसको ले ली हूँ और इस शक्कर से अब हम तगाड़ बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा हमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ा सा इतना ही हमें पानी डालना है कि ये शक्कर अच्छी तरह से मिल्ट हो जाए और ये इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो देखिए, बड़े जल्दी ही मिल्ट हो जाते हैं और इसे इसी तरह से चलाना है चारों तरफ से छुड़ा छुड़ा कर, कहीं चपके नहीं, और ये बड़े जल्दी हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये पूरे होने लगे हैं। अब थोड़ी देर में मैं गैस को बंद कर दी हूँ। अब गैस को बंद कर देने के बाद इसे चलाऊँगी और इसे हमें लगातार चलाना है क्योंकि अभी ये पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। इसी तरह से इसको हमें चलाते रहना है और ये चलाते चलाते पूरा एकदम जिस तरह से नमक होते हैं सेम उसी तरह से हो जाएंगे। तो देखिए, ये उसी टाइप के बनने लगे हैं। तो इसे हमें चलाते रहना है और ये एकदम पाउडर की तरह बन जाते हैं। लगातार चलाइएगा, अगर नहीं चलाएंगे तो गुठलियाँ आ जाएंगी। अगर गुठलियाँ आ जाती है दोस्तों तो उसका भी सल्यूशन है, उसे मिक्सर में ग्राइंड कर देना है सबको लेके। तो ये बारीकी से एकदम बन जाएंगे, जिसे तगाड़ कहा जाता है या फिर इसे भूरा कहा जाता है, शक्कर का भूरा। तो देखिए, ये एकदम इस तरह से बन गए हैं मानो ये सूजी हैं या नमक हैं। तो बस ये हमारा तगाड़ रेडी हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब कढ़ाई में मैं घी ले लेती हूँ। घी मैं 4 बड़े चम्मच के लगभग ली हूँ और इसी घी में अब हम थोड़ा सा जो बादाम लिए थे उसे फ्राई कर देंगे, हल्का सा, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए।
और या तो आप लड्डू के अंदर भी डाल सकते हैं। गार्निशिंग के लिए ही मैंने इसे यूज करने के लिए लिया है और उसे निकाल ली। अब चलिए इसी घी में अब बेसन को हम डाल देते हैं। देखिए हमारे बेसन एकदम सूजी की तरह लग रहे हैं। अब इसे हमें भूनना है। सभी को डाल ली और अब इसको हमें लगातार भूनते रहना है, रुकना नहीं है भूनते समय। हमारे हाथ एकदम चलते ही रहेंगे। अब जब ये कढ़ाई में बेसन चले जाते हैं उसके बाद हाथ को रुकना नहीं है, लगातार चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने जो फूड कलर दूध में डाला था उससे बड़े अच्छे कलर आ गए हैं। अभी भूनते भूनते ये थोड़े ऑरेंज टाइप के हो जाएंगे। अभी इसे भुनना है। भुनने के बाद हल्का सा ऑरेंज कलर दिखने लगेगा। इसी तरह से भूनते रहना है सभियों को। घी इतना है कि ये भीगे जैसे लगने लगे हैं। ज़्यादा हमें घी की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ज़्यादा घी डालने से ये बहुत अच्छे से भुन तो जाते हैं जल्दी से, लेकिन वो लड्डू थोड़े गीले गीले टाइप के रहते हैं। तो हमें कम ही घी में इसे आसानी से बन जाते हैं। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ और बहुत अच्छी बनती है दोस्तों। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। इस तरह से हम अपने बच्चों भाइयों के लिए मिठाई अपने हाथ से बनाएंगे तो हमारे बच्चे भाई बहुत खुश हो जाएंगे। तो इस फेस्टिवल में आप लोग भी अपने हाथों से ये मिठाई बनाइएगा एक भाई के लिए, अपनी बहन का जो ममता प्यार दुलार होता है। तो देखिए दोस्तों, ये कलर थोड़ा सा बदल गए हैं। अब इसे इसी तरह से भूनते रहूँगी, लगातार इसे भूनते रहूँगी। कम से कम मैंने इसे 15 मिनट भूना है और इसी में मैं गरम गरम में ही वो भूरे को डाल दूँगी जो मैंने चीनी का बनाया है। तो देखिए इसे मैं डाल देती हूँ। और दोस्तों, इसमें गरम गरम डालने से ये मिल्ट हो जाते हैं जो ये हैं। और इसमें दोस्तों थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच दोस्तों 1-1.5 चम्मच पानी का छींटा मारेंगे, जिससे ये शक्कर जो वाइट वाइट दिख रहे हैं अभी थोड़ी देर में ये ऑरेंज टाइप के दिखने लगेंगे। तो बस ये गरम गरम में मिल जाएंगे एकदम। तो देखिए इसमें पानी के छींटा मार दी, दिखाना थोड़ा भूल गए, स्किप हो गया। ये एकदम से देखिए मिल्ट हो गए हैं पूरी अच्छी तरह से। ये हमारे बन गए हैं मिश्रण। अब इसके हम इसी तरह चला के लड्डू बनाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको। ये बड़े आसानी से लड्डू बन जाते हैं। ये बिना चाशनी के लड्डू आराम से बन जाते हैं घर पे। और ये मार्केट के लड्डू से ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट है दोस्तों। तो इसे अब मैं देखिए पूरे घी दिख रहे हैं दोस्तों। मैंने बहुत कम घी लिया था, आपने देखा है 4 चम्मच घी ही केवल मैंने लिया था। तो अब इससे हम चलिए लड्डू बनाते हैं। देखिए अब मैं क्या करूँगी कि लड्डू बनाने के लिए दोस्तों एक ही नाप लेना चाहिए हमें। तो कोई करछी या छोटा कटोरी आप ले लीजिए। देखिए इस तरह से मैं एक छोटा सा करछी ली हूँ और इसी करछी में भर के मैं लड्डू के नाप लूँगी और इसे हाथों से गोल गोल बना लेती हूँ। देखिए दोस्तों, ये पूरे घी हाथों में लगने लगे हैं। जो 1-1.5 चम्मच मैंने पानी का छींटा गरम गरम में मारा था उसके वजह से ये पूरे एक साथ मिल जाते हैं। और देखिए पूरा घी दिखने लगे हैं अब हाथों में। तो सोच लीजिए दोस्तों कि मैंने इतने कम घी में डाला तो इतना घी है, और जो एक एक कटोरा भर भर के घी डालते हैं तो उसमें कितना घी होता होगा जिसे हम खा भी नहीं पाएंगे इतना घी। देखिए ये लड्डू बहुत अच्छे से बन गए, एकदम दानेदार दिख रहे हैं। तो चलिए इसी तरह से और बना लेती हूँ। देखिए इसको भी इसी करछी के नाप से, ये सही मेजरमेंट है इस करछी का। आप छोटा कटोरा भी ले सकते हैं, साइज आप जैसा आपका मन उस तरह से आप बना सकते हैं। तो सभियों को मैं बनाऊंगी इस तरह से, हाथ से भी दोनों हाथों से गोला बना सकते हैं, ये आराम से बन जाते हैं। ज़रा सा भी ये बिगड़ते नहीं हैं और ये थोड़े देर में सूख जाएंगे हल्का सा। तो इसके दाने पूरे दिखने लगेंगे। जैसे इसे थोड़ा 5-10 मिनट का रेस्ट दे दूँगी बनाने के बाद तो ये पूरे दानेदार दिखने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, सभी लड्डू को बना के दिखाती हूँ। ये झटपट से लड्डू बन जाते हैं। तो देखिए सारे लड्डू बन गए हैं। ये कितने दानेदार दिख रहे हैं दोस्तों। आप भी अपने घर पे इस त्योहारों के सीज़न पे लड्डू बनाइए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। तो चलिए लड्डू तोड़ के दिखलाती हूँ। अभी ये 10 मिनट हुए हैं इसके बने हुए।
देखिए तोड़ के दिखलाती हूँ, पूरे दानेदार से हैं। इसके घी भी दिख रहे हैं, देखिए